गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ दिसंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 9th ऑफ दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में। इसके अलावा 12 मंथ के करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको हमारी सभी लेटेस्ट पीडीएफ, साथ ही में कोर्सेज, वो सब आपको इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ये हर साल ये मनाते हैं 7th ऑफ दिसंबर को। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, ये अपना फर्स्ट इंडिया कैंपस खोलेगी गुरुग्राम में बाय 2026। थर्ड बॉलर कौन बने हैं टू रीच 600 विकेट्स इन कॉम्पिटेटिव T20 क्रिकेट? तो ये बने हैं सुनील नरेन। मेडिकल चीफ ऑफिसर ऑफ NCCN, तो ये हैं डॉक्टर रेणुका अय्यर। फिर बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की, तो इसमें टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमो शक्ति, ये होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। सिविल एविएशन डे की बात करें 2025, अगेन ये मना है 7 दिसंबर को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू क्रिएट अ डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इन इंडिया, तो उसका नाम हो जाएगा ध्रुव। और इंडियन आर्मी ने अभी आइडिया एंड इनोवेशन कंपटीशन इनो योद्धा 2025 को यहाँ पे कंडक्ट किया है न्यू दिल्ली में, और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप किया है गूगल ने। तो ये आपका लास्ट क्लास का रिवीजन था जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, रिसेंटली हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बाय टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर द 10th टाइम? तो लगातार अगर हम बात करें 10वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं बिहार के, नाम है नीतीश कुमार, और इन्होंने इसी वजह से वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पे अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बात करें बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, इन्होंने अपना नाम यहाँ पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया है फॉर टेकिंग ओथ फॉर द 10th टाइम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड रिसेंटली ही बिहार में इलेक्शन हुए थे, जिसमें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सीट्स आई है वो आई है बीजेपी की, उसके बाद आती है इनकी पार्टी की, और फिर दोनों का अलायंस यानी कि एनडीए ने यहाँ पे बहुमत से ये पूरा जो है वापस से इलेक्शन जीत लिया। यहाँ पे वापस से जो नीतीश कुमार है वो बन चुके हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, राइट। तो द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन honored Nitish Kumar for becoming the first Indian chief minister to take oath 10th time, and the World Book of Record praised his stable governance, public service, and the democratic significance of leading a state for a 10th term. The organizations described the achievement as a unique accomplishment in Indian democratic history, and इसी वजह से इनको यहाँ पे बेसिकली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो वापस से एक बार यहीं पर इसको रिवीजन कर लेते हैं। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, 10वीं बार उन्होंने यहाँ पे ओथ ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राइट। एंड इसी की वजह से ये फर्स्ट इंडियन यहाँ पे बने हैं, फर्स्ट इंडियन सीएम यहाँ पे बने हैं, और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दैट रिसेंटली हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 गुवाहाटी मास्टर्स? तो गुवाहाटी मास्टर्स की अगर हम बात करें तो उसका 2025 का जो एडिशन है मेंस सिंगल टाइटल का, इसको किसने जीता है? तो इसको यहाँ पे जीता है संस्कार सरास्वत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा एक तरीके से टूर्नामेंट था, ये कहाँ पर हो रहा था? तो ये हो रहा था गुवाहाटी में। एंड ये जो है संस्कार सरास्वत, तो ये बिलोंग करते हैं जोधपुर राजस्थान से। एंड 7 दिसंबर को इन्होंने बैडमिंटन का ये पूरा टाइटल था, जिसमें इन्होंने ये यहाँ पर मेंस सिंगल का टाइटल यहाँ पर जीत लिया है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड विमेंस कैटेगरी की बात करें तो विमेंस कैटेगरी में चाइनीज ताइपे से बिलोंग करती है तुंग जू तुंग, इन्होंने यहाँ पे विमेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है।
ठीक है, तो रिवाइज करें, गुवाहाटी मास्टर्स 2025 का मेंस सिंगल का टाइटल पूरा टूर्नामेंट है बैडमिंटन से रिलेटेड और इसी को जीता है मेंस में संस्कार सरास्वत फ्रॉम जोधपुर राजस्थान, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं विमेंस कैटेगरी में, तो विमेंस कैटेगरी में ये पूरा टूर्नामेंट जीता है चाइनीज ताइपे से बिलोंग करती है। नाम क्या है इनका? तुंग जू तुंग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपको इसमें याद रखना है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, तो देखिए अगर हम बात करते हैं जेरूसलम मास्टर्स का टाइटल 2025, तो इसको जीता है अर्जुन एरिगैसी ने, ठीक है। किसको हराकर? विश्वनाथन आनंद को हराकर। और विश्वनाथन आनंद अभी न्यूज में भी थे, क्यों? क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप है उसी का नाम अब इनके नाम पर रखा जाएगा, दैट इज विश्वनाथन आनंद कप, राइट। एंड इसमें बात करें जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है गोवा में हुआ है, एंड इसको किसने जीता है? तो उज्बेकिस्तान के 19 ईयर ओल्ड प्लेयर है। नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि उस 19 ईयर ओल्ड प्लेयर का नाम क्या है जिसने कि फीफा वर्ल्ड कप 2025 को जीता है, जो कि हुआ है कहाँ पे? गोवा में। इसके बाद बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि हो रहे थे राजस्थान में, और उसी को टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। फिर बात करें पीएनबी बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन, दैट इज हरमनप्रीत कौर। स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे अवार्ड थे इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, तो इसी में ही इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है आर्चरी प्रीमियर लीग ने। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में ये जीता है आर्मिन डुप्लेंटिस ने। एंड विमेंस कैटेगरी की बात करें तो यूएसए से बिलोंग करती हैं सिडनी मैकलन लेवरोन, ठीक है। ये बिलोंग करती है बेसिकली जो एथलेटिक्स 400 मीटर रेस में काफ़ी फेमस प्लेयर है। एंड वहीं डुप्लेंटिस की बात करें तो स्वीडन से बिलोंग करते हैं और ये पोल वोल्ट से रिलेटेड है, राइट। फिर बात करें वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन, ये अभी चाइनीज ताइपे में हुआ था एंड फर्स्ट बार इंडिया ने यहाँ पे डेब्यू किया और इसी में इंडिया की इस बार 8th रैंक यहाँ पर आई है। फिर बात करें CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये मिला है जय शाह को न्यूज़ में, क्योंकि आईसीसी के ये कौन है? चेयरमैन है, राइट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आईसीसी के चेयरमैन, दैट इज जय शाह, और इन्हें ही CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड है यहाँ पर दिया गया है। तो लास्टली कुछ डेज पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्वेश्चंस को, उनका हमने रिविजन भी यहाँ पे कर लिया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस, जो कि रहेगा विच कंट्री विल होस्ट द 20th एडिशन ऑफ द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी सेशन एट रेड फोर्ट। तो दिल्ली रेड फोर्ट पर मतलब जो है कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करेगी 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी सेशन। तो जब रेड फोर्ट यहाँ पे आ चुका है तो तभी आपको समझना है कि ये पूरा होस्ट करेगा इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो एडिशन कौन सा है? 20th एडिशन है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी का, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, और दिल्ली में भी कहाँ पर? रेड फोर्ट में। सेशन का ये जो एडिशन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इस पूरे इवेंट को होस्ट करेगा अपनी भारत सरकार, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will host the 20th session of UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage। और ये पूरा इवेंट कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा। 8 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 13 दिसंबर तक ये चलने वाला है, ठीक है। एंड द हिस्टोरिक रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैज बीन चूजन फॉर दिस, सिम्बलाइजिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ इंडियाज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज अंडर वन रूफ। अब यहाँ पे टेंजिबल और इंटेंजिबल दो वर्ड यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनका मतलब क्या है? तो जैसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, तो जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो दैट इज वो होंगे आपके टेंजिबल, राइट। एंड इनटेंजिबल की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप टच नहीं कर सकते। लाइक अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो जैसे अगर हम समझे जैसे रेड फोर्ट हो गया, ठीक है। रेड फोर्ट इज अ टेंजिबल साइट, बट अगर हम बात करते हैं लाइक गरबा की, तो गरबा एक इनटेंजिबल साइट आपकी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक डांस फॉर्म है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है, टेंजिबल को और इंटेंजिबल को। एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया विल होस्ट द सेशन ऑफ ICH कमेटी एंड द मीटिंग विल बी चेयर्ड बाय द इंडियाज परमानेंट डेलीगेट टू यूनेस्को, दैट इज विशाल V शर्मा, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि 20th सेशन होगा
यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का कहाँ पे, दिल्ली में 8 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये 13 दिसंबर तक चलने वाला है। अब यहाँ पे बात आई है यूनेस्को की, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसकी फॉर्मेशन होती है 1945 में। एंड इसके एट प्रेजेंट में डीजी कौन है, तो ये है डॉक्टर खालिद अल अनानी, अभी अपॉइंट हुए हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं और ये इजिप्ट से आने वाले पहले डीजी है यूनेस्को के। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर गुजरात। तो गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 को यहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया है, तो इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के होम मिनिस्टर दैट इज अमित शाह जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हमारे देश में जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर दैट इज अमित शाह जी, तो उन्होंने ही यहाँ पे गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 को होस्ट किया है। ठीक है, एंड ऑल्सो लॉन्च मोर देन 13 न्यू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट अंडर द सहकार सारथी इनिशिएटिव। तो इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर ही इन्होंने यहाँ पे इस पूरी समिट को एंड 13 न्यू यहाँ पे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं, दिस इंक्लूडेड लाइक दी DGKCC कैंपेन सारथी, वेबसाइट सारथी, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स ईपैक्स, साथ ही में वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन, शिक्षा सारथी, सारथी टेक्नोलॉजी फोरम। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो याद रहेगा अर्थ समिट 2025, इसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने, जो कि हमारे देश की होम मिनिस्टर एंड साथ ही में कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, हर साल होता है IISF, ये 6 दिसंबर से शुरू हुआ है, 9 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पे, पंचकुला हरियाणा में। तो हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है ये 6 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में। और आपसे पूछे एडिशन कौन सा है, तो इसमें आंसर होगा ये है इसका 11th एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वो हो जाएगी इसकी थीम। तो 2025 में जो इसकी थीम है वो है प्रोस्पेरिटी थ्रू साइंस फॉर अ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो 11th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, 6 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में ये हुआ है। एंड ये कहाँ पर, हरियाणा पंचकुला में, और इसकी थीम है प्रोस्पेरिटी थ्रू साइंस फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। और इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच एजेंसी हैज कंफर्म दैट द ओजोन होल formed over Antarctica in August recorded the highest shrinkage ever by 1 December 2025। तो अभी एक एजेंसी है दैट इज यूरोपियन अर्थ ऑब्जर्वेशन एजेंसी, जिसका नाम है कोपरनिकस। तो इसने यहाँ पे कंफर्म किया है कि जो ओजोन होल है जो कि अंटार्कटिका के ऊपर बना था और अगस्त में यहाँ पे हाईएस्ट मतलब काफी रिकॉर्डेड देखा गया था कि काफी बड़ा वो होल हो रहा है। बट अभी बात करें 1 दिसंबर 2025 तक इसमें काफी श्रिंकेज देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज आप समझ सकते हो। एंड जो यहाँ पे एजेंसी है दैट इज कोपरनिकस, इसका नाम आपने ध्यान रखना है। तो यूरोपियन अर्थ ऑब्जर्वेशन एजेंसी by the name Copernicus has confirmed that the ozone hole formed over the Antarctica in August recorded the highest shrinkage ever by the 1st December 2025, and the ozone hole was discovered in 1985 by British Antarctic Survey scientist Joe Furman, Brian Gardner and the Jonathan Shanklin। ठीक है, and when they reported a massive depletion in the ozone layer over Antarctica in May 1985 calling it the ozone hole। तो इन लोगों ने इसका नाम यहाँ पे दिया था राइट 1985 में। एंड हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं ओजोन लेयर क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक ओजोन होल भी है अंटार्कटिका पे, तो वो ऑलरेडी हम लोग काफी बारी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कहाँ पर होती है ओजोन लेयर, तो जो हमारी 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, तो उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहां पर आपको मिलेगी क्या, ओजोन लेयर आपको पूरी मिलती है, जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन जो आती है सन से दैट इज यूवी रेडिएशन, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इट इज अ कॉमन इन स्ट्रेटोस्फेरिक एरिया बट मोस्ट सीवियर होल फॉर्म इन अंटार्कटिक रीजन यूजुअली ड्यूरिंग द ऑस्ट्रल स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर व्हिच इज फ्रॉम द
सितंबर टू नवंबर, ठीक है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट होल अभी तक का जो रिकॉर्ड किया गया है वो हुआ था 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का अराउंड 2006 में। एंड ओजोन की बात करें तो ये बनता है ओजोन यानी कि O3 इज अ रिएक्टिव गैस विच इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड, राइट। एंड कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपको स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली द 10th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ शक्ति हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन विच कंट्री, दैट इज इंडिया एंड विच कंट्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो 10th एडिशन है जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज का जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, तो वो इंडिया और किस देश के बीच में यहाँ पर हुई है? तो गरुड़ शक्ति की बात करें तो ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अभी रिसेंटली काफी एक्सरसाइज हम लोगों ने देख ली है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है गरुड़ शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसकी वेन्यू की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हो रही है, तो ये वेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है। गरुड़ शक्ति, ठीक है, एडिशन कौन सा है? 10th एडिशन है और ये होती है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। 3rd दिसंबर से स्टार्ट हुई और 12th दिसंबर तक यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? इसका एडिशन किस किस के बीच में होती है और कहाँ पर हुई है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इंडियन कंटिजेंट को किसने रिप्रेजेंट किया है, तो इसको रिप्रेजेंट किया है पैराशूट रेजिमेंट ने। और इसके बात करें इंडोनेशियन कंटिजेंट को किसने यहाँ पे लीड किया, तो ये किया इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस ने। अब इंडोनेशिया की बात अगर हम करें, इंडोनेशिया की बात अगर हम करें तो कैपिटल इसकी होगी जकार्ता। करेंसी की बात करते हैं इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है दैट इज इंडोनेशियन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हो जाएंगे प्राबो सुबियांतो, राइट। एंड मैप में आप इसकी लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो दैट इज जकार्ता, हालांकि सॉरी इंडोनेशिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें जकार्ता, यहाँ पे आपको ये इस जगह पे लोकेटेड ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, तो हमने कल ही देखा था कि हरमो शक्ति इसका 5th एडिशन ये होता है इंडिया और मलेशिया के बीच में। अजय वॉरियर होती है इंडिया और यूके के बीच में। विनबेक्स होती है इंडिया और वियतनाम। मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका। त्रिशूल होती है हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं लाइक इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एंड साथ में नेवी, इन तीनों के बीच में। ओशन एक्सरसाइज की बात करें तो ये नेटो मेंबर्स के बीच में होती है और फर्स्ट नॉन नेटो जो कंट्री यहाँ पे बनी थी वो बनी थी इंडिया। स्लाइनेक्स होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए। इंद्र की बात करें इंडिया एंड रशिया। सूर्य किरण होती है इंडिया एंड नेपाल के बीच में। शक्ति वरुणन गरुड़ ये तीनों होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन और जिमेक्स ये चारों होती है इंडिया और जापान के बीच में। मैत्री की बात करें इंडिया एंड थाईलैंड, और वही बात करें समुद्र शक्ति की तो ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दैट रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। तो एक यहाँ पे रिलॉस करके एग्रीमेंट है वो किस कंट्री के बीच में यहाँ पर हुआ है, मतलब इंडिया ने किस कंट्री के साथ में यहाँ पे साइन किया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली रशिया की जो प्रेसिडेंट थी दैट इज व्लादिमीर पुतिन, वो इंडिया में आए हुए थे क्योंकि इंडिया में हो रहा था रशिया एंड इंडिया का 23rd एनुअल समिट, जिसमें जो रशिया है उसने काफी सारे इनिशिएटिव भी इंडिया में लिए हैं, जैसे कि हम लोगों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी देखा था जिसमें कि इन्होंने यहाँ पे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया रशिया ने इसमें ज्वाइन होने के लिए। तो वैसे यहाँ पे एक एग्रीमेंट और साइन हुआ है दैट इज रिलॉस करके, जिसकी फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया और रशिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें है क्या क्या चीजें हैं वो अब हम समझेंगे। तो देखिए recently India and Russia signed the reciprocal exchange of logistic support agreement that is RELOS, and India has signed military logistic agreement with 7 major countries जिसमें नाम आता है यूएसए का, फ्रांस का, सिंगापुर का, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब आ चुका है दैट इज रशिया। एंड इसमें बात करें रिलॉस की तो इट्स अ बायलिटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक pact between India and Russia that allows their armed forces to access each other military facilities for refueling, repair, supply, berthing and maintenance। तो बेसिकली एक दोनों देशों के बीच में एक यहाँ पे
बायलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है, जिसमें कि यहाँ पे दोनों कंट्री यहाँ पे अलाउ करते देर अपने आर्म फोर्सेस को कि वो एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ को रिफ्यूल कर सके, रिपेयर कर सके और उनको मेंटेन कर सके, उनका मेंटेनेंस कर सके। ठीक है, तो उसी पर्पज से यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है दैट इज रिलोस एग्रीमेंट वो यहाँ पे किया गया है। एंड ये जो पूरा एग्रीमेंट है वो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया एंड रशिया का डिफेंस कॉपरेशन एंड एनहेंस इंडियाज स्ट्रेटेजिक रीच फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू दी आर्कटिक एंड यूरेशियन रीजन। ठीक है, तो याद रहेगा आपको इंडिया और रशिया के बीच में पूरा पैक्ट, पूरा एग्रीमेंट यहाँ पे किया गया है। पर्पस भी क्या है वो भी समझ चुके हो, रिलोस की फुल फॉर्म क्या है वो भी ध्यान रखनी है, दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। ठीक है, एग्जाम में फुल फॉर्म मोस्ट लाइकली आपसे पूछ ली जाए तो आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे न्यूज़ में है रशिया, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोप और एशिया दोनों में ही लाई करता है। फिर बात करें कैपिटल, तो कैपिटल इसकी होगी मॉस्को। करेंसी की बात करें रशियन रूबल। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे रशियन। पीएम है यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन और प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द 27th नवरत्न स्टेटस टू नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ऑफ विच स्टेट्स। तो किस जो है स्टेट का एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवरत्न स्टेटस यहाँ पे दिया है। तो ये असम की एक कंपनी है, ठीक है, दैट इज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है और ये भारत की 27 नवरत्न यहाँ पे कंपनी बन चुकी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे दैट रोहित शर्मा बिकम द डैश इंडियन क्रिकेटर टू क्रॉस 20,000 इंटरनेशनल रन्स। तो अभी रोहित शर्मा यहाँ पे 4th इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने की 20,000 इंटरनेशनल रन्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। एंड इनसे पहले जो 3 यहाँ पे क्रिकेटर हैं उसमें नाम आता है राहुल द्रविड़, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जी का। ठीक है, ये तीनों हैं। फिर 4th वन कौन बन चुके हैं, ये बन चुके हैं यहाँ पर रोहित शर्मा। एंड ये जो इन्होंने 20,000 रन यहाँ पे बनाए हैं वो इंक्लूड है सभी फॉर्मेट लाइक टेस्ट, ओडीआई, T20 सभी को मिलाकर। तो याद रहेगा आपको कि 4 यहाँ पे प्लेयर हैं इंडियन जो कि 20,000 रन क्रॉस कर चुके हैं, दैट इज सचिन तेंदुलकर जी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, साथ ही में यहाँ पे रोहित शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु हैज बीन अवॉर्डेड फीफा पीस प्राइज एट दी 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ। तो यहाँ पे बात करें कि 2026 का जो ये वर्ल्ड कप होगा फीफा पीस प्राइज यहाँ पे किसको अवॉर्डेड मतलब किसको दिया गया है, तो ये यहाँ पे दिया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप और इन्हें ही ये जो फीफा पीस प्राइज है वो यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया है फीफा के प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट के जियानी इन्फेंटिनो ने। ठीक है, एंड द प्राइज वाज क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पीस। और ट्रंप ने इसको ऑनर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड क्लेम ही हेल्प रिजॉल्व सेवरल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इनका ये मानना है कि इन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया है जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर ये पूरा प्राइज दिया गया, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको फीफा पीस प्राइज किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम प्राइज की बात करें जो रिसेंटली यहाँ पे मिले हैं तो उसमें अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 की, हालांकि 2025 में मिला है बट मिला है 24 के लिए, तो इसमें नाम आता है मिशेल बैचलेट का। ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड ऑस्कर पियर्सरी को मिला है। ऑनरी ऑस्कर एट दी 2025 गवर्नर्स अवार्ड मिला है टॉम क्रूज को। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। आर.के. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस आमिर खान। 2025 का एसओएस साहित्य सम्मान जावेद अख्तर। फ्रांस का शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मेरिटे सुनील कांत मंजाल को। डिस्टिंग्विश्ड एलिमनी अवार्ड हाईएस्ट ऑनर जो होता है आईआईटी कानपुर के एलिमनी को, तो ये ज्ञानेश कुमार को मिला है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑनर भी यहाँ पे दिया गया, दैट इज ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा। विज्ञान रत्न की बात करें तो ये मिला है किसको, जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। वज्र चंद्रशेखर जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं इनको मिला है 2025 का उर्सेला केले ग्यून प्राइज। सखोरो पुरस्कार मिला है आंद्रेज पॉस्कोवट को और जो कि बेलारूस से हैं, और माजिया एमाग्लोबली जो कि जॉर्जिया से बिलोंग करती हैं। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है सुनील अमृत को। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर फर्स्ट वॉइस एक्टर टू विन जापान्स पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड
मसाको नोजावा, एंड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को बाय द इजराइल। अब यहाँ पे आप बताओगे मुझे कि इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है एंड साथ ही में बुकर प्राइज किसको मिला है, ये दोनों ही आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट ऑनको सीरियसिस ऑल्सो नोन एज रिवर ब्लाइंडनेस। तो इसको यहाँ पे एलिमिनेट करने वाला फर्स्ट अफ्रीकन रीजन कौन सी कंट्री बनी है, तो ये बनी है नाइजर, नॉट नाइजीरिया, इट्स नाइजर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, दैट नाइजर बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट ऑन्कोसिरियसिस। इसमें आपको ये भी नाम ध्यान रखना है, साथ ही में इसको रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से हम लोग जानते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड नाइजर इज द 5th कंट्री वर्ल्ड वाइड टू स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ दिस। एंड इसमें बात करें सेवरल अदर कंट्रीज में आता है कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। एंड 5th कंट्री बन चुकी है कौन सी, दैट इज नाइजर, और ये अफ्रीकन रीजन में पहली कंट्री है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है। एंड ऑन्कोसिरियसिस की बात करें, इट्स अ सेकंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस आफ्टर ट्रैकोमा। और अभी एक कंट्री भी बनी थी जिसने कि ट्रैकोमा को यहाँ पे फुल्ली एलिमिनेट किया था, तो आपने वो भी कमेंट करके बताना है कि ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने वाली कंट्री यहाँ पे कौन सी बनी थी जो अभी 2025 में न्यूज में थी, तो उसका क्या आंसर है वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है नाम, और एग्जाम में अगर आपसे इसकी जगह पर ये लिखा है तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें नाइजर की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है नियामे, राइट। एंड इसमें जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अब्दुल रहमाने तियाशनी। और फिर करेंसी की बात करें, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ऑफिशियल लैंग्वेज है हाउसा। कॉन्टिनेंट की बात करें तो दैट इज अफ्रीका, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कुछ बच्चों का इशू था कि मैम लैंग्वेज सॉरी जो ये वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी लंबी जा रही है, ठीक है, बहुत टाइम किल हो रहा है, तो उस वजह से हमने जो स्टैटिक पार्ट था उसको कम करके यहाँ पे डेली करंट अफेयर को ही बस डिस्कस किया था। बट अभी मैंने वापस आपकी डिमांड पे जो हमारा फॉर्मेट था पहले वाला कि आपको जो प्रीवियस करंट अफेयर है वो भी रिवीजन हो, साथ में स्टैटिक फैक्ट भी मैंने इंक्लूड किया है। और अब आपसे रेगुलर आपकी क्लास ऐसी ही जाएगी और क्लास की ड्यूरेशन लगभग 25 से 30 मिनट्स के बीच में रहने वाली है, राइट। जिसको थोड़ा अगर लगे कि क्लास बहुत लंबी जा रही है तो वो 1.5 पे 2x पे देख सकता है क्लास को बड़े आराम से, लेकिन आपका यहाँ पे पूरा रिविजन हो जाएगा लास्ट जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ होगा, ठीक है। अब करते पूरा ओवरव्यू पूरी क्लास का। तो बात करें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड न्यूज में, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के CM 10th बार इन्होंने शपथ लिया और इसी के लिए इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। गुवाहाटी मास्टर्स की बात अगर हम करें तो इसको जीता है किसने, इसको यहाँ पर जीता है संस्कार सरास्वत ने 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी सेशन को। तो ये यहाँ पर जो पूरा सेशन है उसको यहाँ पे होस्ट करेगा अपना देश भारत, यानी कि इंडिया, रेड फोर्ट पर। एंड अर्थ समिट की बात करें तो इसको यहाँ पे होस्ट किया किसने, अमित शाह जी ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो फेस्टिवल है वो हरियाणा के पंचकुला में शुरू हुआ है और ये इसका 11th एडिशन है। ओजोन होल से संबंधित अभी बात चल रही है, किसके द्वारा इसने कंफर्म किया है, कॉपरनिकस एक कंपनी है, एक एजेंसी है। इन्होंने बात करी कि अभी हाईएस्ट श्रिंकेज यहाँ पे देखने के लिए मिला है 1 दिसंबर 2025 तक। फिर बात करिए गरुड़ शक्ति की, तो गरुड़ शक्ति ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, 10th एडिशन है ये इसका। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में है, इसको नवरत्न स्टेटस यहाँ पे मिला है। रोहित शर्मा 4th प्लेयर बने इंडियन जिन्होंने कि 20,000 रन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। फीफा प्राइज मिला है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। एंड रिवर ब्लाइंडनेस जिसको अगर हम बात करें इसका एक और नाम यहाँ पर है, दैट इज ऑनको सीरसिस, तो इसको यहाँ पे एलिमिनेट किया है किसने, नाइजर ने। ये फर्स्ट अफ्रीकन रीजन यहाँ पे बन चुका है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लास्ट सी के रिवीजन में आपने बताना है कमेंट करके कि मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सी बन चुकी है, चेयरमैन कौन बने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के, साइक्लोन दितवाहा ये कहाँ पर आया था, इसका नाम किसने दिया, साथ ही में इसकी वजह से जो यहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसका नाम क्या था, वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं और एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है वो भी आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि DG कौन बने हैं, BSF के एडिशनल चार्ज जो मिला है वो मिला है प्रवीण कुमार को, जो कि एट प्रेजेंट में ITBP के DG है।
ठीक है? और इसके अलावा आज आप मुझे बताओगे कि वो विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और टॉप पर कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, राइट? इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। साथ ही में ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी। व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो कॉम्बो ऑफर है वो भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।